साल था 1914। दुनिया भर के देशों के बीच एक जंग छिड़ गई। इस जंग में ब्रिटेन ने भी हिस्सा लिया। ये वो दौर था जब ब्रिटेन ने विश्व के अलग अलग देशों को गुलाम बनाया हुआ था और इन्हीं में से एक था भारत। अंग्रेजों ने भारत के सैनिकों को प्रथम विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेजा। 4 साल बाद यानी कि 1918 में ये युद्ध खत्म हुआ था कि तभी अफगानियों का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया। साल 1919 में अफगानिस्तान के लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कर दी। इस क्रांति को कुचलने के लिए भी अंग्रेजों ने भारत के ही सैनिकों को जंग में उतारा। नतीजा ये हुआ कि इन 5 सालों में भारत के करीब 84,000 सैनिक शहीद हो गए। ये वो दौर था जब वास्तुकार एडविन लुटियंस टैली का निर्माण कर रहे थे। वे वाइसराय हाउस, जो अब राष्ट्रपति भवन है, उसे डिजाइन कर चुके थे। एक दिन अंग्रेजों ने उन्हें अपने पास बुलाया और एक खास डिजाइन की इमारत तैयार करने के लिए कहा, जिसे वो शहीदों के सम्मान के तौर पर पेश कर सके। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रिटेन के युद्धों की वजह से भारत का जो बेवजह का नुकसान हुआ था, भारतीयों के मन में उसके लिए कोई विरोध पैदा ना हो। लुटियंस ने ऐसा ही किया और उन्होंने इंडिया गेट का नक्शा तैयार किया। 10 फरवरी 1921 को इसकी आधारशिला रखी गई। करीब 10 साल बाद फरवरी 1931 में 42 मीटर ऊंची एक इमारत बनकर तैयार हुई, जिसकी दीवारों पर उन 5 सालों में शहीद हुए हजारों सैनिकों के नाम उकेरे गए। लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। इसे नाम दिया गया ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल आर्क, जो बाद में इंडिया गेट हो गया। लेकिन तब यहाँ पर अमर जवान ज्योति नहीं थी, बल्कि एक साधारण इमारत की तरह ये था, जहाँ से गाड़ियां गुजरा करती थी। वक्त बीता और आजादी के लिए संघर्ष ने जोर पकड़ा। साल 1947 में आखिरकार देश आजाद तो हो गया, लेकिन देश 2 हिस्सों में बंट गया, पहला भारत और दूसरा पाकिस्तान। ये वो दौर था जब भारत के तो 2 टुकड़े हुए ही, 2 टुकड़ों से मिलकर ही पाकिस्तान बना था, जिसमें से एक हिस्सा था ईस्ट पाकिस्तान और दूसरा था वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान को संभालना पाकिस्तान की हुकूमत के लिए बेहद मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर भी वो ये चाहते थे कि उन्हें कश्मीर भी मिल जाए। इसीलिए 22 अक्टूबर 1947 को, यानी कि आज़ादी मिलने के ठीक 2 महीने बाद, पाकिस्तान ने कश्मीर में हजारों कबायलियों को भेज दिया। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान के इस अटैक का मुंह तोड़ जवाब दिया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान नहीं माना। साल 1965 में उसने दूसरी बार अटैक किया और फिर मुंह की खाई। लेकिन इन दोनों देशों के बीच तीसरी जंग की वजह कुछ अलग थी। दरअसल पाकिस्तान की फौज अपने ही देश के दूसरे हिस्से ईस्ट पाकिस्तान की जनता पर इतने जुल्म ढा रही थी कि वो लोग भारत में शरणार्थी बनकर आने लगे। भारत ने कई बार बातचीत करके पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो दोनों देशों में एक बार फिर जंग छिड़ गई। ये जंग इतिहास की पहली ऐसी जंग थी जिसमें भारत की सेना ने सिर्फ 13 दिनों में ही पाकिस्तान को धूल चटा दी और एक नया देश बना दिया, जिसका नाम पड़ा बांग्लादेश। बांग्लादेश की आजादी की ये जंग भारत के इतिहास में 1971 की जंग के नाम से दर्ज है। ईस्ट पाकिस्तान की मुक्ति वाहिनी और भारतीय सेना ने जिस वीरता के साथ जंग लड़ी, उसके बाद पाकिस्तान के करीब 93,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। भारत के करीब 3,843 सैनिक भी इस जंग में शहीद हो गए थे। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के मन में ये विचार आया कि क्यों ना इन भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जाए, और यहीं से उदय हुआ अमर जवान ज्योति का। 71 की जंग में शहीद हुए सैनिकों को सम्मान देने के लिए 26 जनवरी 1972 को इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को पहली बार जलाया गया। इसके लिए एक काले रंग के बड़े चबूतरे को बनाकर उसके चारों तरफ 4 बर्नर लगाए गए। इसके ऊपर सुनहरे अक्षरों में अमर जवान लिखा गया। यहाँ पर एक L1A1 सेल्फ लोडिंग राइफल को नीचे की तरफ करके लगाया गया। उसके ऊपर रखी गई एक सैनिक की कैप, जो सैनिक के सम्मान का प्रतीक समझी जाती है। तब से लेकर साल 2022 तक अमर जवान ज्योति का एक बर्नर हमेशा जलता ही रहता है।
साल 2006 तक इसे जलाने के लिए एलपीजी के सिलेंडर का उपयोग होता था। इस सिलेंडर को स्मारक के ऊपर रखा जाता था। एक सिलेंडर से एक बर्नर करीब 36 घंटे तक चलता था, लेकिन फिर ये देखा गया कि सीएनजी इसके लिए ज़्यादा सेफ है, तो साल 2006 में खास तौर पर कस्तूरबा गांधी मार्ग से एक अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन बिछाई गई और सीएनजी से इसे कनेक्ट कर दिया गया। यहाँ गैस की सप्लाई का जिम्मा इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL को दिया गया था। सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त के खास मौकों पर ही चारों ज्योतियां जलाई जाती थी, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा जाता था कि चारों में से एक ज्योति हमेशा जलती रहे। इसकी निगरानी के लिए वहां एक सिपाही भी खड़ा रहता था। वैसे तो अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बड़े बड़े देशों में शहीदों के सम्मान में नेशनल वॉर मेमोरियल बने होते हैं, लेकिन भारत में कोई नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं था। इसीलिए किसी भी खास मौके पर प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष अमर जवान ज्योति पर ही पुष्प चक्र अर्पित करने आते थे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि 50 साल से लगातार जल रही इस ज्योति का विलय वॉर मेमोरियल की ज्योति में क्यों किया गया? तो चलिए, ये समझने से पहले हम आपको नेशनल वॉर मेमोरियल लेकर चलते हैं और समझाते हैं कि वॉर मेमोरियल आखिर होते क्या हैं और यहाँ पर ज्योति क्यों जलाई जाती है। युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की याद में दुनिया के अधिकांश देशों में वॉर मेमोरियल बनाने की परंपरा रही है। भारत में ये मेमोरियल अलग अलग शहरों में तो बने थे, लेकिन देश की राजधानी में अभी तक कोई मेमोरियल नहीं था। साल 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उनकी कैबिनेट ने वॉर मेमोरियल को बनाने की मंजूरी दी। 2015 में मंजूरी मिलने के बाद काम शुरू हुआ और साल 2019 में इंडिया गेट से करीब 400 मीटर की दूरी पर एक शानदार वॉर मेमोरियल बनकर तैयार हो गया। 40 एकड़ में बने इस वॉर मेमोरियल के बीचों बीच एक 15.5 मीटर ऊंचा स्तंभ है, जिसमें अमर जवान ज्योति जलाई गई। इसके चारों तरफ 4 चक्र है, जिसमें पहला चक्र अमर चक्र है, दूसरा है वीरता चक्र, जिसमें नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के लड़े गए 6 महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में बताया गया है। तीसरे चक्र को त्याग चक्र कहा जाता है, जिसकी दीवारों पर करीब 26,000 शहीदों के नाम लिखे गए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 1947 से लेकर हाल ही में गलवान घाटी में चीन से हुई झड़प तक तमाम शहीदों के नाम इस वॉर मेमोरियल की दीवारों पर लिखे गए हैं। 26/11 जैसे आतंकी हमलों में शहीद होने वाले जवानों के नाम भी इसमें शामिल है। जब भी देश का कोई सिपाही शहीद होता है तो उसका नाम यहाँ जोड़ दिया जाता है। चौथे चक्र को सुरक्षा चक्र कहते हैं, जिसमें पेड़ उगाए गए हैं, ये दिखाने के लिए कि हमारे सैनिक हमारी रक्षा कर रहे हैं। इस अमर जवान ज्योति के नीचे लिखा गया है, शहीदों की चिताओं पर जुटेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। 25 फरवरी को नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन हुआ था। इस दौरान भी ये सवाल उठा था कि इंडिया गेट की अमर जवान ज्योति का क्या होगा। उस वक्त सरकार ने ये साफ किया था कि दोनों ज्योति जलती रहेगी, लेकिन 21 जनवरी 2022 को दोपहर 3:30 बजे एक सेरेमनी हुई और एयर चीफ मार्शल बलभद्र राधाकृष्णन ने इस ज्योति का विलय नेशनल वॉर मेमोरियल की ज्योति में कर दिया। तो अब सवाल ये है कि दोनों ज्योतियों को एक करने का क्या मतलब था, क्योंकि विपक्ष इस पर खूब हंगामा कर रहा है। इसीलिए सरकार और विपक्ष दोनों की बातें हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको जान लेना चाहिए एक घटना के बारे में जिसका इस पूरे मुद्दे से ताल्लुक है। 26 जनवरी 2020 जब गणतंत्र दिवस पर सैनिकों को पुष्प चक्र अर्पित करने का समय आया, तब नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाकर प्रधानमंत्री और थल सेना अध्यक्ष ने ये पुष्प चक्र अर्पित किया। लेकिन इससे पहले ये परंपरा अमर जवान ज्योति पर निभाई जाती थी। ऐसे में दो जगह पर एक ही सेरेमनी को रिपीट ना करना पड़े, इसलिए अमर जवान ज्योति का विलय करने का विचार आया। सरकार का ये भी कहना है कि पहले हमारे पास कोई वॉर मेमोरियल नहीं था, इसलिए इंडिया गेट पर श्रद्धांजलि दी जाती थी। अब जब वॉर मेमोरियल बन गया है तो वहीं पर श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए। वहीं विपक्ष का कहना है कि ज्योति को बुझाकर शहीदों का अपमान किया गया है, इसे बुझाना सही नहीं है। लेकिन सरकार ने ये दलील दी है कि ज्योति को बुझाया नहीं गया है, बस उसका विलय कर दिया गया है। इंडिया गेट पर अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की एक बहुत ही खूबसूरत प्रतिमा लगाई गई है। सुभाष चंद्र बोस ने ही देश को जय हिंद का नारा दिया था दोस्तों, और सरकार ने कहा है कि उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए ये कदम उठाया गया है।
बात रही अमर जवान ज्योति की, तो वो अब नेशनल वॉर मेमोरियल में जलती रहेगी। लेकिन विपक्ष अब भी नाखुश है। अब सरकार का ये फैसला सही है या नहीं, इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही ये बताएं कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और अगली रिपोर्ट किस विषय पर देखना चाहते हैं। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।